अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट ताहिर अयूब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुकानदारी। आज के जिस हॉट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो आप तमाम लोगों का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। बहुत से लड़कों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें रॉयल क्यू में यहाँ प्रॉफिट शो हो रहा होता है। अब जैसे ये देखें, ये यहाँ इस अकाउंट में प्रॉफिट शो हो रहा है $153 और डेली बेस के ऊपर भी ये यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। लेकिन लड़कों का मेन क्वेश्चन ये होता है कि सर जब हम अपने बाइनेंस अकाउंट को जाके देखते हैं तो यहाँ हमें मेन में ये बैलेंस नहीं शो होता बल्कि डाउन शो हो रहा होता है। अगर हमने इसको $400 से शुरू किया था तो ये 390 शो हो रहा है या 380 शो हो रहा है, जबकि वहाँ हमें बता रहा है कि भाई आपका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इसकी लॉजिक क्या है और क्या ये वाकई ही आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसको यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये अब स्क्रीन पे मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक पेपर के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगी कि भाई वाकई ही यहाँ हमें प्रॉफिट नज़र आता है जो वो वाकई हमारे अकाउंट में होता है या नहीं होता। उसको वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं? उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है, आपने ये अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ आपको ये एक ऑप्शन नज़र आती है ट्रेड की। ठीक है, इस ट्रेड की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको फिर एक ऑप्शन नज़र आती है, ये छोटा सा एक चिट बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। इस चिट को आपने क्लिक करना है। जब आप इस चिट को क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आती है ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, इस ट्रेड हिस्ट्री को आपने प्रेस कर देना है। इस ट्रेड हिस्ट्री को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपकी वो ट्रेड्स ओपन हो जाएंगी जो बाइंग और सेलिंग हो रही हैं। अब इसको फ़िल्टर कर लेते हैं क्योंकि ये सारी इकट्ठी हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से है। तो अभी मैं एटा के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो एटा के ऊपर जो है मैं चेक करता हूँ कि एटा किस तरह से हमें फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर कैसे होगा? फ़िल्टर करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ये देखें एक ऑप्शन नज़र आती है, ये यहाँ पे एक फ़िल्टर की ऑप्शन है। ठीक है, इस फ़िल्टर की ऑप्शन को आप क्लिक करो, ये एक आइकन बना हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऑल को आपने चेंज करके एटा कर देना है। मैं एटा कर रहा हूँ, आपके जो भी होगा तो वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटा, ATA एटा। ठीक है, अच्छा अब पेयर हमेशा आपने USDT का ही सिलेक्ट करना है क्योंकि USDT में ही ट्रेड हो रही होती है। USDT को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब जब मैं इसको कंफर्म करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ एटा मेरे सामने आ जाएगा कि एटा के ऊपर क्या प्रोसीडिंग चल रही है। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास एटा की बाइंग भी ये सेल ट्रेड है और ये बाय ट्रेड है। ये आप देखो कि यहाँ इसने ये बाय किया है 38.50 का। ठीक, उसके बाद इसने ये सेल कर दिया है 38.84 का। तो इसमें आप देखो कि 20 सेंट का उसने प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ एक ट्रेड है, ये इसने बाइंग की है 38.61 की और यही इसने सेल कर दी है 39.01 की। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये बाइनेंस की प्रॉफिट रेशो है। इसी तरह आप अगर मज़ीद नीचे आ जाएं तो यहाँ इसने 38.6 की बाइंग की है और यहाँ इसने 39 का सेल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ पेपर के ऊपर। अब यहाँ मैं आपको एक लॉजिक वाइज चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है उसमें आपको प्रॉफिट क्यों अप डाउन नजर आ रहा होता है जबकि आपको प्रॉफिट हुआ भी होता है। एग्जाम्पल ले लें कि आपने अपने बाइनेंस के अकाउंट में $1000 डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और इससे आपने कहा कि भाई अब ट्रेडिंग शुरू कर दो मेरे इस $1000 के ऊपर, मुझे अब इसमें ट्रेडिंग करनी है। अब यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आपका जो क्वाइन है जिसके ऊपर उसने ट्रेड करनी है, अब उसको 1 मिनट के लिए समझ लें कि ये गोल्ड है, यानी कि मैं इसको रिप्लेस करता हूं गोल्ड के साथ, सोने के साथ। और जो आपकी बाइनेंस है इसको मैं रिप्लेस करता हूं मार्केट के साथ, यानी कि आपके सराफा बाजार के साथ। ये अब झटकी इस एग्जांपल में आपको बताने लगा हूं।
आप क्या करते हो, आपके पास जो $1,000 पड़ा है, आपने बाइनेंस यानी कि मार्केट को कहा कि भाई मुझे क्वाइन खरीदना है जो कि गोल्ड है। आज डेट है 17 सितंबर 2021, ठीक है। आप इस डेट के ऊपर मार्केट चले जाते हो और वहां जाके पता करते हो कि भाई मुझे $1,000 का गोल्ड खरीदना है जो मुझे चाहिए। आपको मार्केट यानी कि सोनार क्या कहता है कि भाई अगर आप आज गोल्ड खरीदते हो $1,000 का, तो मैं आपको 1 kg गोल्ड दे सकता हूं। कितने का? $1,000 का। यहां तक लॉजिक आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि $1,000 का आपने कितना गोल्ड खरीद लिया? 1 kg गोल्ड खरीद लिया। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप दोबारा से मार्केट चले जाते हो 20 सितंबर को, और वहां जाके आप दोबारा से कहते हो कि भाई मेरे पास 1 kg गोल्ड पड़ा हुआ है, मुझे ये सेल करना है। अब मुझे ये बताएं कि ये गोल्ड आपको इस कीमत पे बिकेगा या इस दिन की कीमत पे बिकेगा? डेफिनेटली ये इस दिन की कीमत पे बिकेगा। अब गोल्ड स्मिथ आपको ये कहता है कि भाई आज की जो 1 kg गोल्ड की कीमत है वो है $1,200, यानी कि मैं आपको आज $1,200 दे दूंगा आपके 1 kg गोल्ड के। अब आप बड़े खुश, आपको क्या होगा कि आपका ये जो $1,000 यहाँ पे बैलेंस था, ये आपका $200 ऐड होके अब आपका जो करंट बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? $1,200। ठीक है, हो गया 1200। यहां तक आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से लॉजिक समझ में आ गई है। अब क्या होता है, अब आप कहते हो कि भाई ये $1,200 के तो ठीक है, मैंने बेच दिया, अब मुझे इसी में से $1,000 का फिर से गोल्ड बाय करना है। अब आप क्या करते हो, आप उसको कहते हो कि भाई मुझे दोबारा से जो है ना वो गोल्ड दे दे $1,000 का, यानी कि 200 मेरे पास पड़ा रहेगा, $1,000 का आप मुझे गोल्ड दे दो। गोल्ड स्मिथ आपको कहता है कि जी मैं आपको दूंगा 0.8 kg गोल्ड $1,000 का। ठीक है, $1,000 का आपको कितना गोल्ड मिल जाता है? 0.8 kg। अब होता क्या है, होता ये है कि आपके पास जो ये 0.8 kg का गोल्ड पड़ा है, $1,000 जिसकी कीमत है, इसकी कीमत 2 दिन के बाद नीचे गिर जाती है। अब ये कीमत नीचे गिरने के बाद इस वक्त जो 0.8 kg की कीमत है वो है $800। गोल्ड स्मिथ आपको कहता है कि भाई अगर आपने अभी सेल करना है तो मैं आपका $800 में वापस ले लूंगा। अब $800 की ये कीमत हो गई, ठीक है, और प्लस आपको $200 प्रॉफिट हुआ था ये पीछे वाला, तो आपकी कितनी कीमत हो गई? इस वक्त आपको जो करंट बैलेंस शो करवाएगा वो $1,000 ही शो करवाएगा, जबकि आपको तो $200 प्रॉफिट भी हुआ है। तो आपको ये लॉजिक इस वजह से परेशान करती है कि भाई आप ये नहीं देखते कि भाई ये आपकी बाइंग $1,000 की हुई हुई है, लेकिन वक्ती तौर पे आपका जो गोल्ड है वो $800 का हो गया है भाई। अब $800 का होने के बाद उसने गोल्ड तो 800 ही शो करवाना है, और इस वजह से आपने आपकी टोटल वर्थ जो शो करवानी है वो करवानी है $1,000। अब यहां हम क्या करते हैं, यहां हम इसको बेचते नहीं है। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है इसको सेल आउट करने की, हमारा कौन सा काम रुका हुआ है। हम कहते हैं कि भाई हमने लॉस में नहीं बेचना, आप इसको रखो, मैं कल को जब इसकी प्रॉफिट में ऊपर जाएगा फिर इसको सेल आउट कर लूंगा। कल को आप फिर दोबारा से चले जाते हो, 0.8 kg की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है $1,100। अब $1,100 तो ये था, अब प्लस इसमें आपको $200 का पिछला प्रॉफिट भी हुआ है। अब आपका यहां टोटल बैलेंस शो कर जाएगा $1,300 का। अब फिर अगर जो आप इसमें से 1,000 ले लो और वो ऊपर नीचे चला जाए तो आपके इसी टोटल में से तो ऊपर नीचे जाएगा। ये लॉजिक होती है कि आपको आपका बैलेंस लग रहा होता है कि भाई हम चले गए, हम ऊपर चले गए, हम नीचे चले गए, हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो सिर्फ ये एक लॉजिक होती है कि जो आपकी करंट ट्रेड्स चल रही होती है ना, वो हर वक्त प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रही होती हैं, जो आपके इस टोटल बैलेंस में से माइनस हो रहा होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगी ये चीज। ये मैंने अब बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई ये लॉजिक होती है, इस तरह से ये काम करता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कहीं भी आके आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।